गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद, उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला पंजवा। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बांधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ के हा काड़ा जियो। वाहिगुरु ये पवित्र शब्द पंजवें पातशाह शहीदां ने सरताज छत्र चबर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जी पंजवें पातशाह उन्हां दे उचारण किए हुए शब्द श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 103 उपर सुभाए मान जो आप जी ने सरवण किए। इत्थे धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बख्शिश करते हैं कि असल विच परमेश्वर ही सब दा पालनहार है, माता है, पिता है, प्यार करने वाला भरा है, वो ही साडा संबंधी है। भाव ये जीव आत्मा नाल हर तरह के संबंध परमेश्वर दे हन और परमेश्वर ही ये संसारी संबंधां नूं बना के इन्हां दे विच वरत रहा है। भाव जो ये शरीर बनाए, शरीर करके साडा जो माता पिता है, शरीर करके साडा रिश्तेदार साख संबंधी है, शरीर करके जो साडा भैन भरा है, उन्हां शरीरां दे विच भी परमेश्वर ही वरत के अपने संसार नूं संभालदा है। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। तो इस करके वो परिपूर्ण परमेश्वर कुदरत नूं बना के इहदे विच रमिया होया। जिवें एक थां ते सतगुरु पातशाह जी इस मनुख नूं समझाउंदे हन कि भलिया देख परमेश्वर तेरे उत्ते किड्डा मेहरबान है। जदों तू बच्चा सी ते परमेश्वर ने माँ बन के दुध पियाया। बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध वो प्यारिया। जदों बच्चा सी तू हजे जन्म ही होया सी, कुछ खा पी नहीं सकदा सी, तैनूं खाण पीण दी ना जाच सी ते ना खाण पीण लई तेरे कोल कोई दंद निकले सन। उस वेले परमेश्वर ने तेरे लिए माँ का रूप धारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध, बचपन विच तैनूं दुध पियाया। फिर जिमें जिमें तू वड्डा हुंदा गया, मात लोक विच आया, जन्म होया, फिर तैनूं ये वड्डी माता की गोद विच छड़ दिता गया। माता धरत महत, महत हुंदा वड्डा, जिवें महंत कह दिए डेरे का वड्डा। तो महत का मतलब है वड्डी माँ। तो वड्डी माँ कौन है? साडी धरती माता धरत महत। ये धरती हर जीव की माँ है और इस धरती ने हरेक जीव के लिए इंतजाम किया होया। देखो कीड़ी तो लैके हाथी तक, पशु पंछी मनुख, धरती दे विच रेंगण वाले जानवर, सप, चूहे, किरलियां आदि सारे जानवर
ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕੀੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਰਜ। ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਘਰੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਤਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਜੇ 'ਚ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਫ ਕੰਠ ਵਿਰੋਧੋ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਢਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਬ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਭਾ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਸਿੱਧ ਕਸਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ।
दया ही धर्म ਨੂੰ कायम रखती है। धौल धर्म दया का पूत ते बन्निया काहदे नाल है? संतोख थाप रखिया जिनसूत। संतोख का रस्सा पा के, भाव जिथे धर्म है उत्थे संतोख भी जरूरी है, दया भी जरूरी है, संतोख भी जरूरी है। संतोख होवेगा तो आपकी रोटी चो अद्धी रोटी किसी दूजे नूं देवेगा। कहो सतनाम। जे खुद नूं संतोख नहीं फिर दया नहीं, दया नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो वह मनुख मनुख नहीं, वह पशुओं की गिनती विच गिणिया जाता। करतूत पशु की मानस जात, लोक विचारा करा दिन रात। इस करके धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू ये दसदे ने कि सानू पालन वाला केवल ते केवल परमेश्वर है। जिस तरह बीबी रजनी ये लड़कियां दुनी चंद गुरु प्यारिओ चौधरी है पट्टी शहर का, ये 7 लड़कियां पैदा हुई कहते, जिन्हां विचों सब तो छोटी एक रजनी आ। ते रजनी नूं किते परमेश्वर के प्यारिਆਂ की संगत मिली आ। ਇਹਦੇ दिमाग विच गल बह गई है कि सृष्टि नूं पालन वाला परमेश्वर है। पता लग गया, सोझी आ गई इहनूं कितों भी सानू सब नूं पालन वाला रब है, परमेश्वर है। किते इन्हां भैणां ने इकट्ठियां बैठियां ने, चरखे कतदियां ने जां गल्लां बातां करदियां बैठियां ने, गल चला ली रब दी। ते जिहड़ियां बाकी 6 लड़कियां सन वो कहिंदियां साडा पिता है, ओहो ही साडे वास्ते सब कुछ लैके आउंदा, जुगाड़ करके बाहरों कमा के सानू पिता पालदा। चलो खैर धन्नवाद करना चाहिए माँ प्यो का, जिन्हां दे राही परमेश्वर कृपा करदा है। पर रजनी कहन लगी नहीं, पिता नहीं पालदा, पिता दे विच परमेश्वर वसदा है, वो परमेश्वर आपां नूं पालदा, रब पालदा। दूजियां हुण जिद्दी सी, कहदियां नहीं बापू पालदा है, वो कहंदी नहीं परमेश्वर पालदा। बस इस निक्की जी गल ते इन्हां दी जदाई हो गई, जरिया हो गई, लड़ाई वध गई। ते जदों किते दुनी चंद चौधरी घरे आया पट्टी दा, उन्हें वेख्या लड़दियां की हो गया। वो 6 कहदियां आह रजनी कमली पुट्ठी दिमाग वाली। कबीर साहब जी भी कहते हैं ना, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, रब दे प्यारे नाल मिल के कबीरा बिगड़ गया, खराब हो गया। इस तरह ही रजनी नूं भी कमली कहते हैं, पर रजनी सत्संगन हो करके उन्होंने सोझी आ गई। पर भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, इन्हां दोनों की गल रलदी नहीं आपस में। ते रजनी की कहती है नहीं, आपां नूं परमेश्वर पालदा है, आपां नूं बापू नहीं पालदा। इन्हां दी लड़ाई हो गई। बापू कहन लगे अच्छा ये गल है, गाँव भी अगों हंकारी सीगा। वो कहना किहड़ा रब पालदा, सारा दिन मैं खपदा रहना। ते बहुत सारे लोग 24-24 घंटे खप के भी 4 पैसे नहीं कमा सकते, ते कई बैठे कलम के नाल ही काम चलाई जाते हैं, ठंडे थां बैठे आ। असल में उन्होंने कर्मां का फल होंदा, परमेश्वर कृपा करदा भी उन्होंने सब कुछ मिलता। कईयां नूं कमाई मेहनत करके भी घट मिलता। खैर वो कहना मैं मेहनत करदा, मैं लैके आउणा, फिर सोनू खवाउणा। रजनी उहदे मूँह ते भी कहती नहीं बापू, आपां नूं पालण वाला परमेश्वर है, सारिआं नूं तेरे विच भी बरकत उही भरदा, तेरे विच भी वो वसिया होया। प्रहलाद भी अपने बापू नूं कहंदा नहीं बापू, हरि परमेश्वर विष्णु परमात्मा ही सब नूं पालदा है। उत्थे हरनाक्ष नहीं मनदा, इत्थे रजनी का बाप नहीं मनदा। हंकार दे विच गुस्से विच आ करके वो कहन लग्या देखदा फिर तेरा रब तैनूं किवें पालदा है, मैं तैनूं कोहड़ी नाल ब्याहांगा। उन्हें परमेश्वर का अंत पाउणा चाहिया। ते उसने गुरु प्यारिओ अपने बंदे भेज के जिहड़ा है उस वेले बाजार चों शहर चों मंगण वाले कोड़ियां चों कोई कोड़ी मंगाया जिहदा शरीर खराब हो गए, हथ पैर मुड़े आ।
ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਖਾਰੀ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਘਰੋਂ ਤੋਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ। ਤੇ ਰਜਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਖਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਨੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਔਰ ਮੰਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦੋ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਗਲੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 3 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਵੱਲਾ, ਡੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਭਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਦਰਖਤ, ਮਲੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਜਾਂ ਡੱਲੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਹੜੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੋਹੜੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 9 ਬਰਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ।
कि वो साडे ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ जल्दी ठीक भी कर सकता है, शरीर ਨੂੰ 9/9 भी कर सकता है। इन्हां दोनों की लड़ाई होने लगी तो लड़ाई तो बाद गुरु प्यारो फिर इन्हां ने जो जुदाई वध गई तो नेड़े ना सिख फिरते सी लकड़ां चुकते। असल दे विच ओह छपड़ी जिहड़ी सीगी उत्थे सतगुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के भेजन ते टक लाया सीगा सरोवर का। ये निशानी सतगुरु अमरदास ने दसी सी कि पुत्र वो इलाका सुहाडा है, राजा अकबर तुहानू आ पटे के रूप में जमीन दे गया 1000 किला, उत्थे जाके नगर बसाओ। ते उस जंगल दे विच एक ना थां ते अमृत कुंड है पुराना सतयुग के समय का, उस अमृत नूं लभना करो। ते जिहड़ियां निशानियां दसियां सीगियां उहदे मुताबक गुरु रामदास जी ने टक लाया सीगा। कुछ पटाई हो गई सी उसदी, पर उन्हां कोले समा बड़ा थोड़ा सी जीवन का। वो तो सतगुरु अमरदास जी ने कुछ साल ते कुछ महीने जीवन जिहड़ा है रामदास जी नूं दिता सी। जदों समा पूरा हो गया रामदास जी नूं कहंदे उन्होंने वापस बुलाया अमरदास जी ने किसी कारण, ते मुड़ के वो इधर ना आए। तो जिहड़ा वो टक ला के पटाई कीती सी मीहां दे कारण वो पानी दे नाल मिट्टी ढल ढल के उहदे विच पै गई ते मुड़ के वो छपड़ी जी बन गई। को सतनाम। असल विच उत्थे पुरातन अमृत दा खजाना सीगा। सतयुग के समय की यह धरती है जिथे इशवाकू नाम के राजे ने बहुत सारी भजन बंदगी तपस्या करवाई है ते कीती है इत्थे। ते परमेश्वर ने कहा सीगा बोल राजा साहब तैनूं की दईए। वो कहना बस इसे तरह यह जगह ते भगती हुंदी रवे ते मेरी जनता का भला हुंदा रवे। को सतनाम सी। चंगे राजे तो यही सोचते हैं, माड़े राजे आपने घर भरते आ। उस इशवाकू ने बेनती करन ते कि इत्थे भगती भजन बंदगी हुंदी रवे, लोकां दा भला हुंदा रवे। ते परमेश्वर ने कहा सीगा एक बारी तां ये इलाका अलोप हो जाऊगा, अगे जाके इनू कलयुग विच प्रगट करांगे, फिर सदा ही चलूगा। ते अज वो समा आ गया शायद इन्हां बचनां दे पूरे होण दा कि वो लकड़ा चुकण वाले सिख कोले आ गए। कहने बीबी गल की आ? कहनी भाई मेरा घर वाला कोड़ी सीगा, मैं उसकी सेवा संभाल करती फिरदी सी, इसने मेरे घर वाल नूं लगदा मार के सिटता किते। मैनू अपनी घर पत्नी बनाउण लई इसने धक्का कीता हैगा। सिखां नूं भी समझ ना आवे वो सारियां निशानियां दसी जावे। ते दूजा कहंदा है छपड़ी दे विच अमृत है, मैं चुभी लाई मैं ठीक हो गया। और ये गल पंजवें पातशाह जी के पवित्र ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच बचन तीजे पातशाह का उच्चारण किया होया लिखिया अमृत सर सत गुर सतवादी जित नहातै कौआ हंस हो है। अमृत का सरोवर है एक सतवादी सरजुग के समय का जिथे काले कां भी नहा के चिट्टे होणगे। भाव उत्थे जाके अपने वर्गे औगणा वाले गंदे बंदे भी उत्थे जाके नाम सुन के कथा कीर्तन सुन के हरमंदर साहब दे उस सरोवर की परिक्रमा में जाके शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कहो सतनाम। ये भी यदा अर्थ है। तो सिख कहने लगे भी बेटा लड़ो ना, तुसी सामने गुरु अर्जन देव जी बैठे आओ, तिन्ने समयां दे जानन वाले है, तेरे बीते समय नूं भी जानते, आने वाले समय नूं भी जानते हैं। वो सब दस देंगे बंदा उही है कि होर है, तुसी उन्हां नूं जाके पुछो। तो वो दोनों नूं अपने नाल लै गए सिख सतगुरु अर्जन देव जी महाराज। उस वेले आके इन्हां ने भी टक लाया क्योंकि गुरु अमरदास बचन पूरा करना सीगा। रामदास जी ने अर्जन देव पुत्र नूं कहा कि पुत्र वो जिथे आपां घर पाए हैं उत्थे जाके वसना, हुण तुसीं ते उत्थे अमृत कुंड आ उहनूं लभना करो। इन्हां ने टक लाया, वो इन्हां ने टक ला लिया संतोखसर सरोवर का। संतोखसर सरोवर नूं पटाई शुरू की, वो तो संतोख ऋषि निकलिया सीगा। उत्थे इन्हां दोनों नूं लै गए सिख, जाके बेनती की पातशाह आ गल है। रजनी कहनी मेरे घर वाल नूं इहने मारता, वो कहना मैं ही इहदे घर वाला।
कहने पातशाह जी ने ध्यान जोड़ के सतगुरु अमरदास जी के चरणों में पूछया, महाराज की गल है, दसना करो, कृपा करो। तो उस वेले आवाज़ आई, पुत्र अर्जन देव असल विच वो छपड़ी ओहो ही आ जिथे तेरे पिता ने टक लाया सीगा, वो अमृत कुंड है। कहानू मैं उत्थे सरोवर बनाने नूं कहा सीगा। ये लड़का सही है, ये घर वाला ही आ। असल दे विच अज इसने जाके उत्थे इशनान किया तो ये ठीक हो गया। उत्थे अमृत की पावर है। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, ठीक है। इन्हों कहन लगे, कल नूं आपां चल के देखांगे, रात साडे कोल रहो। इन्हों अपने कोल रखिया। दूजे दिन इन्हों नाल लिया के शनाख्त की भी कित्थे इशनान किया सीगा। कहंदे जी आ छपड़ी आ, इहदे विच इत्थे कीता सी, इत्थे मैं बैठा सीगा। ऐ काले कां चिट्टे हुंदे उड़दे वेखे। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने फिर वो सरोवर श्री हरमंदर साहब वाला है, जिहदे एक किनारे ते वो बेरी भी है जिथे उहदा घर वाला बिठाया सी रजनी ने, जिथों ठीक होया सीगा। एक साइड ते बाबा बुढ़ा जी बैठ के सेवा करवाया करते सी, एक पासे वो बेरी आ। धन गुरु अर्जन देव जी ने फिर उन्होंने बच्चियां नूं अपने कोल ही रख लिया। उन्होंने जगह दे दी, घर पा दिता, प्लाट दे दिता। और बिचे दसदे आ बीबी रजनी ने दुकान पाली फिर उन्होंने परचून दी, क्योंकि शहर बनाया सी नवा नवा तो सारियां दुकानां बनाउणियां सी। इन्हां नूं भी दुकान पवा दी। ये अपना समा लगाउण लगे। तो दूजे पासे की होया, जिहड़ा दुनी चंद सीगा वो अपनी धी दे नाल इदां धक्का करन करके कंगाल हो गया। कोई जिन्हों हंकार बड़ा सीगा कि मैं पालदा, होर कौन पालदा है। तो एक भगतनी बच्ची दे नाल धक्का किया तो उसनूं इसने घरों कढ़ दिता। जान बुझ के अपने हंकार विच कोड़ी नाल विआहिया, पर चलो ये घटना भी घटनी सी, हुंदे ते कर्मां दे फल ही है, तो फल सब नूं मिलदे आ। ते गुरु प्यारिओ, वो दुनी चंद उस दिन तो बाद कंगाली वाल जाना शुरू हो गया। पुठे दिन शुरू हो गए उहदे, और वो कंगाल हो गया। दूजियां लड़कियां भी विआह हो के किधरे चलियां गईयां, एक कल्ला ही रह गया। तो हुण ये मंगदा फिरदा, मंगतियां की तरह, कपड़े फटे हुए आ, टाकियां लगियां हुई, किते बुढ़ा हो गया, डंडे दे नाल खूंडी नाल तुरदा तुरदा ये भी किती अमृतसर के इलाके च पहुँच गया। कोई सतनाम श्री। तो जिस वेले बाजार चों लंघिया तो बीबी रजनी ने पछाण लिया भी आ तो बापू लगता है। कोई सतनाम, आ की हालत हो गई इहदी। मैनू इसने कोड़ी पति दिता सी जान बुझ के, मेरा पति तो ठीक हो गया कोड़ी, तो यह कंगाल हो गया। चंगी तरह शनाख्त की, पछाण लिया भी ओहो ही दुनी चंद है, मेरा बापू है। दुकान चों बाहर आके कहने रजनी ने रोकिया, बापू खड़ जा। जब उन्हें कहा बापू, तो ये अखां चमकियां, इन्हें वेख्या ये कौन है बापू कहने वाली, ये तो रजनी है। फिर गले ला के दोने बहुत रोए। को सतनाम सी। रजनी उस अपने प्यो नूं अपनी दुकान पर लै गई, घरे लै गई। घरे ले जाके उसनूं नवाया धवाया, कपड़े बदले, इशनान कराया। फिर अज गल्लां चलियां। अज दुनी चंद कहना, वाकया बेटा पालन वाला रब है, बंदा तो एवें हंकार का पुतला, माया का पुतला नचदा फिरदा। को सतनाम। देखो देखो माटी का पुत्र कैसे नचता है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। तो फिर बीबी रजनी ने अपने बापू की सेवा की, कोल रख के सेवा संभाल की, चाहिए ही सी। तो इस तरह गुरु प्यारिओ, गुरु अर्जन देव जी अज के बचन में की कह रहे सीगे, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भौ केहा काड़ा जियो। काड़ा हुंदा चिंता। फिर मैनू काहदा डर, काली चिंता, जब तू ही मेरा रिश्तेदार है, सख संबंधी है, मेरा प्यो तू है, माँ तू है, भरा तू है, भैन तू है। को सतनाम। इसे भरोसे ते बीबी रजनी घर छड्ड के निकल गई। कोई गल नहीं, तू मेरा बापू बनिया, ये मैनू कोड़ी दिता, मैंने इसे नूं प्रवान कर दी हाँ, पर मैनू उस ते भरोसा है, जे ओनू पाया तो मेरा कोड़ी भी ठीक हो जाऊगा। को सतनाम हो गया। तो फिर गुरु प्यारिओ, अज उस बीबी रजनी नूं एक भगतनी करके रब दी
एक वड्डी गुरु नानक दे घर दी सिख जान के दुनिया राज याद करती है, पर उन्होंने कुड़ियां नूं कोई याद नहीं करता। पता नहीं वो किधर नूं गईयां। कोई सतनाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन। फिर बैठे नूं बुढ़े दे मूँह च पानी पाउणे आ, जूस पाउणे आ, होर ताकतवर चीज़ां घोल के पियाउणे आ, क्योंकि खाधियां तां जांदियां नहीं। हुण अप्याओ दा हुंदा जिहड़ा पीता नहीं जाण वाला, पर पीण जोग बना के उहनूं पियाउणे आ भी चलो 4 दिन जिहड़े हैगे आ सौखा कट ले, भुखा तां ना मरे। पर गुरु अर्जन देव जी इस वचन विच कहंदे मुख अप्याओ बैठ को देन। ये निर्गुण, ये अवगुण हारा, गुणा तो खाली, शुक्रिया ना शुक्रिया करने वाला। ये निर्गुण गुण कहो ना बूझे, कबू ना बूझे। सानूं तां ही समझाउंदे है ते रब अगे साडी अरदास करदे है, बख्श लेहो तो नानक सीजै, तू ही बख्श ला, ये तां मूर्ख है। कहो सतनाम सी। इस करके मेरे प्रीतम जी अज के बचन विच कह रहे हैं कि इन्हां सारे रिश्तियां दे विच असल विच परमेश्वर वरत रहा है। किते कुछ बनिया, किधरे बापू बनिया, किधरे पुत बनिया। कोई सतनाम श्री, किधरे माँ बनिया, किधरे धी बनिया। इस करके परमेश्वर जिहड़ा है परमात्मा वो लिंग पलिंग च नहीं आउंदा गा। भाव ना वो इस्त्री है ना वो मनुख है, वो एक शक्ति है, एक पावर है। वो किते माँ बन के रोल करी जाता, किते धी बन के रोल करी जाता, किते प्यो बन के, किते पुत बन के, किते कर्जा देने वाला, किते कर्जा लैन वाला बनया खड़ा। कोई सतनाम श्री। पढ़ो जाप साहब नूं, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्व करता, नमो सर्व हरता, नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले। ये जाप साहब सारा उस परमेश्वर के अनेकों रूपों को वर्णन करता है। मेरे प्रीतम जी कहने महाराज बस तू ही मेरा सब कुछ है, जब तू मेरा है तो फिर मैनू की चिंता ते की फिक्र, क्योंकि तू सब तो बड़ा है, तेरे उत्ते कोई बड़ा है ही नहीं गा जिहड़ा तैनू डरा सके। एक बच्चे दे सिर ते पिता दा हथ है ते बच्चे वर्गा ताकतवर कोई नहीं, ते जिस बच्चे दे सिर तो माता पिता दा साया उठ जावे उस बच्चे वर्गा कमज़ोर कोई नहीं। गाउण वाले भी कहते जब सिर ते माँ प्यो ना होवे ते बच्चों के हथों च रोटियां भी कां खो के ले जाते हैं। कहो सतनाम। चलो ये संसारी माँ प्यो की गल है, पर जिहदे सिर ते परमेश्वर रूपी प्यो का हथ है उन्हां दा क्या कहना। कहो सतनाम श्री। हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदकां पिठ दे परे करके पिछे करके, अंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया, जा नानक ऐसा सेवे अंत ले छड़ाया। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भाओ केहा काड़ा जियो, काड़ा डर ते कादी चिंता, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते असल विच मैनू पछाण तेरे करके आई है। जिसे जनाए सो जन जाने, नानक हरगुण आख वखाणे। जिन्हों तू जनावे उसे नूं समझ आउंदी है, दूजे नूं की पता लगदा। जिन्हों तू जनावे भाव आपां किसे नूं जाणदे नहीं, पर गलबात चल पई रेल गड्डी दे विच बैठे आ, इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, तो असी एक दूजे नूं पहलां एड्रैस पुछदे हैं, भाई साहब तुसीं कित्थों आए हो। कहो सतनाम। जे दसांगे तो पता लगूगा ना, नहीं दसांगे तो उन्होंने की पता है, तो सानू किसे दा की पता कौन कित्थों आया। ये तो चलो संसारी गल है। इस तरह ही परमेश्वर भी जिन्ना किसी नूं जनाउंदा उन्ना की जान सकते हैं। जिसै जनाए सो जन जाने, नानक हरगुण आख वखाणै। गुरु अर्जन देव जी कहते तुमरी कृपा ते तुद पछाणा। ये तेरी पछाण भी तू आपे कराई आ। कहो सतनाम। तू कृपा की, मैनू पता लग्या भी तू ही रब है।
नहीं तो मैनू की पता सीगा भी तू रब है। किते मां बनिया फिरदा है, किते प्यो बनिया फिरदा है। सूफी फकीरां ने इस विषय के बहुत सोहने सोहने शब्द गाए। आपे बनदा धियां पुत्र, आपे बनदा मापे, आपे पाले तू उन्होंने आपे करे से आपे मर जाते, फिर रोंदा भी आप ही है। कोई सतनाम पालदा भी आप ही है। सूफी फकीरां दे आपो अपने ढंग होंदे आ गाउण दे। भगतां ने अनेकों तरह के शब्द, भगत कबीर साहब जी के बचन भी ऐसे ही है, उल्टे पुलटे समझ कर लेने बहुत औखे उन्होंने वचन। ले ले को चूंगा नित भेड़, कहो कबीर अचरज पई खेड़। हुण लेला जिहड़ा जीव है ते माया जिहड़ी भेड़ है, ये माया जीव नूं वरती जाती है। कहो सतनाम श्री। जदों कि जीव ने परमेश्वर नाल जुड़ना सी, इदां दे किन्ने वचन हैं भगत कबीर साहब जी दे। तां खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। मेरे प्रीतम जी कहने, तुमरी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरे ओट तू है मेरा माना। मैनू तेरे ते मान है, तेरा ही आसरा है। तुध बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। भाई भगत अपना भाई कन्हैया जी जिन्हां दी इत्थे अवस्था पहुंची, साडे कोल उदाहरण है उन्हां दी। बई उन्होंने हर थां ते परमेश्वर नूं देखना कीता, दुश्मनां विच भी मित्रां विच भी। तो प्रीतम जी कहंदे, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, ये सारी तेरी खेड है, तू अनेका रूप धार के बैठा है। जिवें भगतां नूं समझ आई तां उन्होंने थाणेदार दे विचों भी रब नूं पछाण लिया, कुत्ते दे विचों भी रब नूं पछाण लिया। कितनियां घटावां भगत जी नाल घटियां। एक बारी राजे ने भगत जी की भगती ते खुश होकर एक सोने का मंजा दे दिता। भगत जी कहते भी असीं सोने का मंजा की करना, राजा साहब तुसीं आपदे कोल रखो, साडे काम दा नहीं हैगा, असीं कित्थे रखांगे इन्हां नूं। कहंदे ना असीं तुहानूं दिंदे आ, खुशी च लै जाओ। भगत जी दे नाल उन्हें अपने नौकर भेजते, जाओ छड्ड के आओ घरे। कहंदे उन्होंने मंजा मोढियां ते चक्किया तो गुरु प्यारे तुर पे उहदे नाल। भगत जी मूहरे मूहरे, तो गुरु प्यारिओ चलते चलते कहते एक नदी कोल आ गए। जब नदी के कोल आए तो उस वेले फिर उन्होंने कहा भी ऐ करो, साडे घर तां थां है नहीं, आ जिहड़ी नदी है ना इहदे विच रख दिओ। ते जदों सानू लोड़ पई कढ़ लवांगे। हुण वो नौकर कहंदे भलिया मानसा, ये जिहड़ा मंजा सोने दा ते तू इहनूं नदी विच सिੱਟੀ जाना। भगत जी कहंदे साडा इहो ही पेटी, इहो ही खजाना है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कांगण सिੱਟੇ गंगा नदी च पानी च। भगत जी कहंदे यही तो साडा खजाना, तुसीं रख दिओ, मैं आपे लै जाऊँगा जो लोड़ पई। वो नौकरां ने कहण ते सिੱਟ दिता, पर उन्हां दा चित्त ना लग्या। सिੱਟਣ तो बाद राजे नूं जा कहंदे, राजा साहब भगत ने तुहाडे उस सेवा की कदर नहीं पाई। क्यों? वो जाते जाते नदी भी सिटाता। कहंदे ये च रख दिओ, ये साडा खजाना है। कहंदे बहुत माड़ी गल है यार, जाओ सद के लिओ भगत नूं। को सतनाम सद लिया। भगत जी राजा साहब ने बुलाया। हाँ दसो राज साहब, बई गल आए भगत जी, और थोड़ा मैं मंजा दिता ना सोने का, और मेरे पुत्र का सीगा, वो वापस मंगदा ते मंजा मोड़ दिओ। तुसीं तां घरे लगाए नहीं गए, तो मंजा सानू दे दिओ। कहंदे आ जाओ कढ़ लो। वो नदी कोल आए ते नदी कोल आके टोभियां नूं कहंदे भी जाओ वड़ो, इहदे विच कढ़ लिआओ, इत्थे पिया होना। जदों टोभे उहदे विच उतरे, जे डुब्बण जाणदे आ पानी विच, उन्होंने जाके हथ पैर मारे ते एक पावे नूं हथ वज्जिया ते पावा फड़ के ते मंजा बाहर खिंचना शुरू किया। जदों बाहर लैके आए, अद्धा क मंजा बाहर निकलिया, दूजे पावे विच एक होर फसिया तुरिया आउंदा है। खूब सतनाम सिੱਟਿਆ तो एक सी ना, दूजा भी कढ़ लिया। दूजा जद बाहर निकलिया तो उहदे पावे विच एक होर फसिया तुरिया आउंदा है।
ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਰੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਢ ਲਾ। ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਪ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਰੈ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ, ਝੂਠ 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 ਆਣ ਸਭ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਥ ਤੇ ਦੂਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਮਰਮੋ ਝੂਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੰਸ਼ੇ ਫਰਮ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਨਾ, ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਖਾੜਾ, ਅਖਾੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਅਖਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਆਦਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਾ ਘੋਲ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲਾਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਕਿਹਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉਚਿਤ ਮਾਲਣਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਗਇਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਮ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਕਦੇ ਲੋਭ, ਕਦੇ ਮੋਹ। ਮੈਨੂੰ ਢਾਉਣ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਹੱਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 5 ਢਾਹ ਲਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲਹੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭਵਨ ਕਰੈ ਸੂਝੈ। ਤ੍ਰੈ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ, ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਸੂਝੇ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਸੂਝੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੀਸ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਭਾ।
जे गुरु दया करे तो जीव ते इन्नी कृपा कर सकता है, इन्ना उन्होंने वड्डा कर सकता है दुनिया विच। जो गुरदेव सदा सवास, जो गुरदेव सदा बैरागी। इस करके भगत जी इन्हां बचनां दे राही गुरु की महिमा करते। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, सिखो ये मैनू परमेश्वर की कृपा नाल पता लगे, उस दे वर्गा कोई भी नहीं। अगे बख्शिश करते हैं, जी जन सब तुध उपाय, सब नू पैदा करने वाला तू है। जित जित भाना ते तित लाए, जेड़े जेड़े कामां ते लाया ये भी तेरा ही हिसाब किताब है। कोई सतनाम सी एक मालक होंदा ना, ते जेड़े मुलाजम होंदे आ जिन्हों मर्जी जिथे ला देवे, जिहड़ा मर्जी देग ते बिठा देवे, जिहड़ा मर्जी ताबिया बिठा देवे, जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी बिठा देवे। इवें सृष्टि जिहड़ी है परमेश्वर दी आपां नूं काम लाए। जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखै वख अकेला। सृष्टि नूं पैदा करके तरह तरह के रंगां विच पा के हुण वेखदा है, ते नाले कहंदा वेखो वेखो माटी का पुतला कैसे नचता है, किवें भज्जिया फिरदा मिट्टी का पुतला है शरीर। जब कछ पावे तब गर्भ करता है, माया गई तब रोवन लगता है। जो कुछ मिल जाता है हंकार दे विच फुलिया नहीं समाउंदा, ते जो कोई गवा जाता है फिर रोंदा नहीं झल्लीदा। किवें भज्जिया फिरदा नचदा फिरदा, ये परमेश्वर की खेड़ आ। प्रीतम जी बख्शिश करते हैं अगे, जी जन सब तुध उपाए, जित जित भाना ते तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, ना ही किछ असाड़ा जियो। साडा कीता कुछ नहीं हुंदा, जिवें तू चाहना उवें ही हुंदा। तां असीं की करिए? आखिरी पंक्ति विच सतगुरु पातशाह कहंदे, असीं की करना है? नाम ते आए महा सुख पाया, आपां सिमरन करना है, नाम जपना है। मेहरबान सह मेरा मेहरबान जी, सगल को दे दान। तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। कर बंदे तू बंदगी जिचर, घट मैं साहो। तेरा काम है बंदगी करना। असी की करिए फिर? ये सब कुछ तो वह कर रहे, फिर असी की करना? गुरु अर्जन देव जी साडा काम दसदे हन फिर अपना। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतल आया। बस आपा उसदा नाम जपीए, हरि दे गुण गाइए, तो साडे मन विच ठंड पै सकती है। किहड़ी ठंड? जिहड़ी गुस्से करके अग वध गई, ईर्खा करके अग वध गई, निंदिया चुगली करके अग वध गई। इस अग नूं नाम ही ठंडा कर सकदा। जदों नाम दा छिट्टा त्रिउंकिया गुरु ने, तो ये सारियां अगां बुझ गईयां अंदरों, उहदे हुक्म विच आ गया। प्रीतम जी कहते, हर गुण गाए मेरा मन शीतल आया। गुरपूरै वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। बिखाड़ा बिखड़ा औखा, इस सृष्टि दे विचों जित के जाना बड़ा औखा है, पर गुरु ने कृपा की। ये गुरु नूं वधाइयां हन, ये गुरु की कृपा है कि ये नानक संसार नूं जित के जा रहा। कोई सतनाम सी। कबीर साहब जी भी इस बेहजा कहते, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाणी। कहते हुण राम ते कबीर दोनों कोई फर्क ही नहीं रहा, एक मिक हो गए। तो इस तरह जदों जीव ने गुरु वाले बनना किया, तो यह जिंदगी की बाजी जित के जाता है, तो नगुरेपन करके जिंदगी की बाजी हार के जाता है। तो जो गुरु वाला बनता फिर पता लगता है भी सृष्टि में चलाने वाली कोई हस्ती है, परमेश्वर। उही साडी माँ बन के आई है, उही साडा प्यो बन के आया, उही साडा रिश्ता साख संबंधी बन के आया। इस करके उसके बेअंत रूप हैं। गुरु कृपा करन। अगला शब्द इसे विषय पर गुरु अर्जन देव जी अगे कहते हैं, माझ महला पंजवा। जी प्राण प्रभ मने आधारा। साडी जीव शरीर का, जीवात्मा का, प्राणा का तू आधार है। भगत जीवै गुण गाए अपारा। तेरे प्यारे तेरे गुण गा के ही जिउंदे हन। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, गुण निधान अमृत हरनामा। तेरा गुणा का खजाना अमृतमई नाम है, जिहड़ा हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो। मैं उन्होंने ध्या ध्या के ही जीवन बतीत करदा। इस शब्द विच की कहंदी आपां कल नूं सरवण करांगे। हुण इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदियां ने अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।